बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रैक्ड हील्स के कॉजेज़ के हवाले से। पहले भी एक वीडियो बनी हुई है क्रैक्ड हील्स के हवाले से, जिसमें ये डिटेल में डिस्कशन की गई है कि क्रैक्ड हील्स होते क्या हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है और उसकी प्रिवेंशन क्या है। अगर किसी को डिटेल में क्रैक्ड हील्स को समझना है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि हम डायसेक्ट कर सकें जो कॉजेज़ पहले वीडियो में बात की गई है कि क्या क्या वजूहात हो सकती है, उन वजूहात को हम इस वीडियो में डायसेक्ट करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी वजह है और कैसे वो वजह बनती है क्रैक्ड हील्स के। क्रैक्ड हील्स के बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे अहम और सबसे बड़ी वजह है वो विटामिन्स की डिफिशियंसी है। अब कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी डिफिशियंसी से हील्स में क्रैक्स पड़ सकते हैं, वो हम आगे जाके इस वीडियो में बात करेंगे। पहली वजह विटामिन्स की डिफिशियंसी है। उसके अलावा ड्राई स्किन है, क्योंकि जो हील एरिया है वहाँ पे अमूमन ये स्किन बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहती है, तो ये वाली जो स्किन होती है ये बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो ड्राई होने की वजह से भी हील्स में क्रैक पड़ते हैं। तीसरी वजह है थिक स्किन। जो बॉडी के जितने भी हिस्से हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हील वाली एरिया है सबसे ज़्यादा थिक्ड होती है, इसलिए जब आप लोग उसको खुरेदते भी हो या चोट भी इस जगह पे लगती है तो इतनी पेनफुल शुरू शुरू में नहीं होती है, क्योंकि ये एरिया की जो स्किन होती है एक तो ये हार्ड होती है और दूसरी थिक होती है, तो इस थिक स्किन की वजह से भी हील्स में क्रैक पड़ सकते हैं। तो ये तीसरी वजह है। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हील्स में क्रैक पड़ सकते हैं। एलर्जी की वजह से भी हील में क्रैक पड़ सकते हैं। कुछ एक डिजीज़ है जैसे कि सोरियासिस है, उसमें भी हील्स में क्रैक पड़ सकते हैं। एक्जिमा है, उसमें भी हील्स में क्रैक पड़ सकते हैं। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो उस वजह से भी हील्स में क्रैक्स पड़ सकते हैं। इसी तरह कोल्ड एक्सपोजर हो तो उस वजह से भी हो सकता है, और सर्दियों में भी जो कोल्ड वेदर है उस वजह से भी हील्स में क्रैक पड़ सकते हैं। तो आप खुद देखें कि इतने सारे वजूहात है क्रैक्ड हील्स के, लेकिन जो टॉप पे है वो विटामिन की डिफिशियंसी है। इसी तरह फंगल इन्फेक्शन है, एलर्जी भी एक वजह है। ये कुछ एक टॉप जो है वो कॉजेज है क्रैक्ड हील्स के। बाज़ लोगों में जब कोई ट्रॉमा पड़ता है, कोई चोट लगती है हील्स में, तो लंबे अरसे बाद वो जो चोट है वो क्रैक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी वजूहात है क्रैक्ड हील्स की। बात करते हैं जो टॉप मोस्ट कॉमन कॉजेज है हील्स क्रैक्ड की, उसके हवाले से। तो सबसे बड़ी वजह है विटामिन्स की डिफिशियंसी। अब कौन सी विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी से हील्स में एड़ियों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, एड़िया फटती है? तो सबसे पहले विटामिन है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 को नियासिन भी कहा जाता है। विटामिन बी 3 हमारे बॉडी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली हमारे स्किन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। जब भी विटामिन बी 3 की जिस्म में कमी आती है तो उससे एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको प्लेग्रा कहा जाता है, और इस प्लेग्रा की वजह से जो हील एरिया है वो ड्राई हो जाता है और दैट विल लीड्स टू क्रैक्स, यानी ड्राई होने की वजह से वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी वजह है वो है विटामिन की डिफिशियंसी, और विटामिन्स में भी से सबसे बड़ी विटामिन जो डिफिशियंसी होती है वो है विटामिन बी 3, जिसको नियासिन कहा जाता है। दूसरा विटामिन जिसकी डिफिशियंसी से एड़िया फटती है वो है विटामिन सी। विटामिन सी भी हमारे जिस्म के लिए बड़ा ज़रूरी होता है और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब भी जिस्म में विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है तो उससे भी एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको स्कर्वी कहा जाता है। जैसे विटामिन बी 3 की डिफिशियंसी से प्लेग्रा होता था, इसी तरह विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। और स्कर्वी को हम 3 चीज़ों से याद करते हैं, 3 Ds से हम याद करते हैं: डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया। यानी स्कर्वी में क्या होगा कि देखिए, जब भी विटामिन सी की कमी होगी जिस्म में तो उससे स्कर्वी डेवलप होगा, और स्कर्वी से डायरिया हो सकता है, डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस हो सकता है, और साथ ही डर्मेटाइटिस होता है, यानी आपकी स्किन को भी इफेक्ट करता है। आपकी स्किन को ये ड्राई कर देता है और हील्स में क्रैक डाल देता है। तो दूसरा विटामिन जिसकी डिफिशियंसी से हील्स में क्रैक्स पड़ सकते हैं वो है विटामिन सी। तीसरा विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई भी हमारे जिस्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन ई एक तो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर रहा होता है, और दूसरा ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट है, खून का जो जमना है, ये उससे बचाता है, और साथ ही ये स्किन के लिए भी अहम है।
जैसे कि ये हील्स में क्रैक पड़ने के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है, इसी तरह जो एजिंग होता है यानी जो रिंकल्स पड़ते हैं फेस के ऊपर, उसके लिए भी विटामिन ई बड़ा ज़रूरी होता है। तो जिस्म में जब विटामिन ई की डिफिशियंसी होती है तो उससे हील में क्रैक पड़ सकते हैं, साथ ही रिंकल्स भी डेवलप होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी विटामिन्स हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स स्किन के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। लेकिन ये जो 3 अहम विटामिन्स हैं, विटामिन बी3, विटामिन सी और विटामिन ई, ये बड़ा ज़रूरी है क्रैक्ड हील्स के हवाले से, कि अगर इनमें से कोई भी विटामिन की कमी होती है तो उससे आपके हील्स में क्रैक्स पड़ सकते हैं। लेकिन इन विटामिन्स में भी जो टॉप में जो विटामिन है वो विटामिन बी3 है। तो इसलिए जब भी इस तरह के मरीज़ एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो सबसे पहले वो एक ही बात सोच रहा होता है कि जी अगर विटामिन्स की डिफिशियंसी है तो उसमें विटामिन बी3 की डिफिशियंसी है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि जी अगर किसी को हील्स में क्रैक पड़ते हैं तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है। बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मैंने शुरू में शेयर की, और साथ ही विटामिन्स की डिफिशियंसी हो सकती है जिसमें बी3 की डिफिशियंसी हो सकती है, सी की डिफिशियंसी हो सकती है और विटामिन ई की डिफिशियंसी हो सकती है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।